Hello friends, welcome here to another video of life in Portugal with Indians. So if you are an Indian living here, तो क्या क्या differences you will feel after moving to Portugal, तो क्या क्या difference आप feel करोगे as compare to India। तो जैसे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोथिंग के लिए, क्लोथिंग के रिगार्डिंग, तो इंडिया में क्या होता है, कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं या जो भी हमारा सोशल एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ही मोस्टली हमारी क्लोथिंग होती है। अगर आउट ऑफ द बॉक्स हम कुछ चीज़ें वहाँ पे करते हैं तो लाइक पीपल ट्राई टू जज यू समटाइम्स, और लाइक यू आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बट यहाँ पे पोर्चुगल में क्या है कि आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। वट एवर यू वॉन्ट टू वियर यू कैन वियर, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। नो वन इज़ गोइंग टू जज यू। मतलब अगर आप अपना ट्रेडिशनल, जब सपोज मैं अपनी बात करूँ, अगर मुझे ट्रेडिशनल इंडियन वियर भी पहनना पसंद है तो वो भी मैं यहाँ पे पहन सकती हूँ। मतलब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, वो सिर्फ आपकी पर्सनल चॉइस होती है। तो यहाँ पे आपको सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपनी क्लोथिंग डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर कम्प्लीटली फ्री टू चूज़ वट यू वांट टू वियर, हाउ यू वांट टू लिव। उसके अलावा जो दूसरा चेंज है, एज एन इंडियन आपको लाइक आप यू विल फील हेयर, तो कैफ़े वगैरह काफ़ी कॉमन है। मतलब इंडिया में एज सच कैफ़े वगैरह होना, मतलब कैफ़े वगैरह इतने इम्पोर्टेंट है, मतलब लाइक इतने सिग्निफिकेंटली आपको देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे आपको हर 10-12 कदम पे, लाइक आप चलोगे तो 10-12 कदम पे आपको कैफ़े वगैरह मिलेंगे। और एक हमारा माइंडसेट रहता है इंडियंस का कि भाई हाँ, कैफ़े यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोग अपने घरों में मतलब कॉफ़ी नहीं पी सकते या नहीं पीते हैं। कैफ़े होने का मतलब ये है कि इट्स काइंड ऑफ सोशलाइजेशन, की आपको एक जगह मिलती है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिल सकते हैं। तो यू कैन से इट्स अ पॉइंट ऑफ सोशलाइजेशन एज वेल। तो जैसे कि इंडिया में जैसे फूड पॉइंट्स काफ़ी कॉमन है कि एक सर्टेन डिस्टेंस के आपको बाद आपको कोई ना कोई फूड पॉइंट, फूड ट्रक या जैसे स्नैकिंग वगैरह काफ़ी कॉमन है। यहाँ पर आपको कैफ़े वगैरह काफ़ी कॉमनली देखने को मिलते हैं, मतलब काफ़ी पॉपुलर है। कैफ़ेज़ वगैरह हर 10-15 कदम पे आपको देखने पे मिल जाते हैं। और जैसे सडन, जैसे अगर अगर आप शुरुआत में यहाँ पे मूव करते हैं ना, तो आपको क्या होता है कि जो डिफरेंस एक और आप फील करोगे, जो मैंने भी किया, लाइक आपको पब्लिक पार्क में यहाँ पे हर एक एज, डिफरेंट एज ग्रुप के बंदे आपको एक्सरसाइज वगैरह करते हुए मिलेंगे। लाइक फिजिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर एज डिपेंडेंट नहीं है, मतलब वो आपकी एज पे डिपेंड नहीं करता। जैसे सब फॉर एग्जांपल इंडिया में ये होता है कि आफ्टर मे बी 50 और 60 वी कंसीडर कि अब हमें रेस्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको अबाउट 60-70 of like people who have age of like about 60 years or maybe more than 70, you can see them running in the park doing some exercises। जो कि ये एक डिफरेंस था जो कि मैंने फील किया यहाँ पे आने के बाद। उसके अलावा पेट्स वगैरह काफ़ी रखना कॉमन है, जो कि इंडिया में भी रखते हैं पेट्स वगैरह, बट इट्स नॉट सो कॉमन इन इंडिया। बट अगर मैं बात करूँ पोर्चुगल की, तो पेट्स वगैरह काफ़ी कॉमन है लोगों के पास। एक से भी ज़्यादा, जैसे सपोज़ किसी के पास 2 डॉग्स भी हो सकते हैं, कोई 3 भी रखता है। तो मतलब काफ़ी कॉमनली आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि लोग पेट्स वगैरह काफ़ी रखते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे सरप्राइज़ करेगी, काफ़ी सरप्राइज़िंग आपको लगेगी कि मतलब एक हमारा माइंडसेट होता है कि हाँ, लोग इतने फ़ैमिलियर नहीं होते होंगे या वो आपको उतना वेलकमिंग नहीं मतलब एक माइंडसेट रहता है कि वो आपको उतना वेलकम नहीं करेंगे अपनी कंट्री में, कोई आपके पास बोलने वाला नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जब हम बाहर निकलते हैं, हाँ, लैंग्वेज का डिफ़रेंस है। कुछ लोग होते हैं यहाँ पे जिनको शायद इंग्लिश भी नहीं आती, लाइक मोस्टली जो एज्ड पीपल है तो उनको इंग्लिश उतनी नहीं आती। यंग जो हैं वो फिर भी बोल लेते हैं। तो लेकिन फिर भी मतलब दे वेलकम यू बाय देयर जेस्चर्स, कि स्माइल करेंगे। दे ट्राई टू स्पीक इवन दो दे डोंट नो योर लैंग्वेज, बट स्टिल दे ट्राई टू कनेक्ट। और दे सम टाइम ट्राई टू स्पीक इन पोर्चुगीज़ एज़ वेल, बट इट्स अप टू यू, यू नीड टू लर्न। सो शुरुआत में तो लाइक लैंग्वेज का काफ़ी इशू रहता है, बट जब हम कुछ टाइम यहाँ पे बिता लेते हैं तो शायद लैंग्वेज इवेंचुअली हमें कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, कुछ चीज़ें हम समझने लग जाते हैं।
तो आपको हम ये सोच के आते हैं, एक माइंडसेट रहता है कि आपको बहुत अकेलापन फ़ील होगा, तो उतना भी नहीं है। हाँ, ये है कि लैंग्वेज इश्यू है, बट अगर आप लैंग्वेज सीख लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है। अगर लैंग्वेज नहीं भी आती, तो भी लोग यहाँ के काफ़ी वेलकमिंग हैं, मतलब ऐसा नहीं लगता कि हाँ, वो आपको पसंद नहीं करते, ऐसा आपको फ़ील नहीं होता। बट ये है कि लैंग्वेज का इश्यू होता है, उसके लिए फिर ये है कि या तो आप को कुछ प्रॉपर ऐसा भी नहीं है कि लोग ये एक्सपेक्ट करें कि हाँ, आप प्रॉपर ही पोर्चुगीज़ में उनसे बात करें, बट ये है कि हाँ, अगर लैंग्वेज उनको भी नहीं आती तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम हो जाती है दोनों तरफ से। बट लोग यहाँ पे काफ़ी वेलकमिंग है, काफ़ी अच्छे हैं। तो ये एक माइंडसेट रहता है कि हाँ, मतलब लोग हमें उतना अडेप्ट नहीं करेंगे, बट ये कम्प्लीटली लाइक डिफरेंट है। अगर हम करंट सिचुएशन देखें या रियल सिचुएशन में, इस तरीके का कुछ नहीं है, लोग काफ़ी अच्छे से आपके साथ बिहेव करते हैं यहाँ पे। अगर मैं एक कंक्लूज़न की बात करूँ कि 1 डेढ़ साल में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो वेदर वाइज़ कंट्री काफ़ी अच्छी है रहने के लिए, लोग काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, लैंग्वेज एक रियल प्रॉब्लम है, बट ये है कि अगर आप यहाँ पे 1 या 2 साल के लिए रहते हो, तो कुछ वोकैब्युलरी आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।